नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पे बात कर रहे हैं। गुरुकुल नेटवर्क मैगजीन में छपा है आचार्य शंभू शिवानंद अवधूत का। नाम है हम एक और अविभाज्य हैं। इसमें एक ऐसी दुनिया की बात है जहां कोई बंटवारा नहीं, सब एक है। मतलब अंतरिक्ष से तो कोई सरहदें दिखती नहीं ना पृथ्वी पे। सही बात है। तो फिर जमीन पर हमने ये लकीरें क्यों खींच रखी हैं, ये सवाल उठाया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत गहरा सवाल है। ये लेख आप कह सकते हैं कि आईना दिखाता है, याद दिलाता है कि हम सब पहले इंसान हैं, पृथ्वी के नागरिक। हाँ, एक ही मानव समाज। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों हम संसाधनों के लिए लड़ें या डिफेंस पर इतना पैसा खर्च करें। हाँ, खरबों रुपए। हाँ, बजाय इसके क्यों ना अपनी चेतना, अपनी समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और आगे की सोच है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। लेख में एक बड़ी बात कही गई है कि हमें सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना, बल्कि पूरी पृथ्वी, सभी जीवों के लिए इसे एक शांत, एक खुशहाल घर बनाने की बात है। एक सार्वभौमिक परिवार जैसी सोच। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम वाली भावना। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। कैसे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी संसाधन है पृथ्वी पर, पानी, हवा, जमीन, ज्ञान, सब कुछ। हाँ, सब कुछ, ये किसी एक देश या ग्रुप की जागीर नहीं है। ये पूरी मानवता की साझी विरासत है। साझी विरासत। बिल्कुल। और इसे सबके भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे एक जॉइंट फैमिली में होता है ना? सब मिलके इस्तेमाल करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया देखें तो काफी अलग तस्वीर है। लेख में ही जिक्र है कि कुछ 2775 अरबपति हैं दुनिया में। हाँ, आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिनके पास करीब 13 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत है। ये तो उस साझी विरासत वाली बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। नहीं खाता। और इसीलिए लेख इस असमानता पर उंगली रखता है। वो कहता है कि भाई, ये जो बेहिसाब दौलत जमा करने की होड़ है, इस पर कहीं तो रोक लगनी चाहिए। सीमा तय करने के बाद। हाँ, पर बात सिर्फ अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने की नहीं है। असली मकसद है सबकी खरीदने की ताकत बढ़ाना। क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। एग्जैक्टली, ताकि कोई भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसे नहीं। सोचिए होनी चाहिए कि हम सेवा करें, शेयर करें, ना कि सिर्फ अपना ही उपभोग बढ़ाते जाएं। मतलब एक का भला हो तो सबका भला हो। और सबका भला हो तो हर एक का भला अपने आप हो जाएगा। ये जुड़ा हुआ है। लेख में विविधता में एकता को भी बहुत अच्छे से समझाया है। 2 संस्कृत शब्द इस्तेमाल किए हैं, ओतयोग और प्रोतयोग। हाँ, ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है। ओत योग मतलब हर चीज की, हर जीव की अपनी यूनिकनेस, अपनी खासियत। हाँ, सब अलग हैं। और प्रोत योग मतलब वो एक अनदेखा धागा, वो जुड़ाव जो हम सबको उस एक परम स्रोत से जोड़े रखता है। हम अलग दिखते हुए भी अंदर से एक हैं। लेकिन अक्सर हम ये जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, है ना? जो बाहरी फर्क है, जैसे कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, अलग मौसम, अलग रहन सहन। बिल्कुल, वो फर्क हावी हो जाते हैं और हम उस अंदरूनी एकता को भूल जाते हैं। इसीलिए विविधता में एकता का नारा तो है, पर उसे जीना, उसे महसूस करना जरूरी है। और शायद यही महसूस कर लें तो झगड़े कम हो जाएं। यकीनन, अगर हम सब ये मान लें कि हम एक ही बड़ी परिवार का हिस्सा हैं, तो फिर लड़ाई की गुंजाइश कहाँ बचती है? युद्ध तो फिर बेमानी हो जाएंगे। तो फिर ये शांति, ये स्थिरता आएगी कैसे? लेख क्या रास्ता सुझाता है? रास्ता है आपसी सम्मान, बातचीत, एक दूसरे का सहयोग करना और सहानुभूति, मतलब दूसरों का दर्द समझना। आइंस्टीन का भी जिक्र है। हाँ, आइंस्टीन ने कहा था कि इंसानियत का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम नैतिक रूप से कितने विकसित होते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। AI वगैरह आ रहा है। बिल्कुल, नैतिकता तो फाउंडेशन है, बुनियाद। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे AI वो दिमाग की ताकत बढ़ा सकती है, एक टूल है। हाँ, एक सहायक। पर उसे चलाना कैसे है, किस दिशा में इस्तेमाल करना है, ये तो इंसान के मूल्यों, उसकी आत्मा पर निर्भर करेगा ना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को टेक्नोलॉजी से हमेशा आगे रहना होगा। वरना क्या होगा? वरना खतरा है। अगर ताकत, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिनमें नैतिकता नहीं है, तो वो ताकत विनाशी लाएगी। युद्ध होंगे, टकराव बढ़ेंगे। तो इस बेहतर भविष्य के लिए क्या कोई एक्शन प्लान है? लेख में एक 5 सूत्रीय योजना दी गई है। हाँ, एक 5 पॉइंट प्लान है। पहला, दुनिया भर में हथियारों की होड़, खासकर परमाणु हथियारों पर रोक लगे, रक्षा खर्च कम हो। ठीक है। दूसरा,
ये जो पैसे की भयानक असमानता है, इसे कम किया जाए। तीसरा, हर इलाका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। लोकल इकोनॉमी मजबूत हो। हाँ। चौथा, जो अलग-अलग संस्कृतियां हैं दुनिया में, उनकी रक्षा हो, उन्हें पनपने दिया जाए। और पांचवा, सबसे जरूरी, नव्य मानवतावादी शिक्षा। नव्य मानवतावादी शिक्षा, ये क्या है? इसका मतलब है ऐसी शिक्षा जो भूगोल, धर्म, जाति के दायरों से ऊपर उठकर सबको अपना समझे, जिसमें सार्वभौमिक प्रेम और नैतिक मूल्यों पर जोर हो, साथ ही आध्यात्मिक अभ्यास जिससे चेतना का विकास हो। चेतना का विकास मतलब सोच का दायरा बड़ा करना। बिल्कुल। अपनी मैं और मेरे वाली सोच से ऊपर उठकर हम और सबके वाली सोच तक पहुंचना। और हाँ, इस सब के लिए चाहिए लीडर्स। कैसे लीडर्स? ऐसे नेता जो निस्वार्थ हों, जिनकी सोच ग्लोबल हो, सिर्फ अपने देश या ग्रुप तक सीमित ना हो, जो तर्क से सोचें पर साथ ही जिनमें प्यार और प्रैक्टिकल समझ भी हो। और ऐसे नेता आएंगे कहाँ से? बनाने पड़ेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ग्लोबल नागरिक और मोटिवेट करने वाले लीडर तैयार करें। और एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात लेख में कही गई है, वो है हिंसा और आतंक को लेकर। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। दुनिया को हर तरह के टेररिज्म से, हर तरह की हिंसा से मुक्त होना होगा। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस। एग्जैक्टली। निर्दोष लोगों पर कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा हो, पूरी दुनिया को एक आवाज में उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये हम सबकी मतलब कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हाँ, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां किसी को भी डर में ना जीना पड़े, किसी को भी हिंसा का शिकार ना होना पड़े, किसी भी वजह से। तो कुल मिलाकर ये लेख एक बहुत ही आशावादी, एक प्रोग्रेसिव तस्वीर खींचता है भविष्य की। उम्मीद जगाता है। एक ऐसी दुनिया जो बटी हुई ना हो, जहां संसाधन सबके लिए हों, जहां नेता नैतिक हों और जहां लोगों की सोच ज्यादा विकसित हो। ये दिखाता है कि कैसे हम लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठ सकते हैं। सही कहा। और ये लेख ना जाते जाते हमारे सामने एक चुनौती भी रखता है, एक सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? लेख कहता है, ये हमारी पीढ़ी और दुनिया के नेताओं के लिए चुनौती है कि वे ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां किसी भी जीव को कहीं भी हिंसा का शिकार ना होना पड़े। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम और आप, मतलब हर इंसान अपने लेवल पे क्या कर सकता है, क्या छोटे कदम उठा सकता है।